यदि हम उनकी महिमा में आस्था कर लें, श्रद्धा कर लें, तो बड़ी सुगमता पूर्वक निर्बल से निर्बल प्राणी भी वास्तविक जीवन से अभिन्न हो सकते हैं। यह निर्विवाद सत्य है। अब रही बात ये कि या तो प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग करें अथवा असमर्थता से पीड़ित हों। ये दो प्रकार के साधक होते हैं, एक समर्थ साधक होते हैं, एक असमर्थ साधक होते हैं। समर्थ साधक प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं और असमर्थ साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होते हैं। असमर्थता का अर्थ सामर्थ्य का अभाव नहीं है, अपितु प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पाते, कर सकते हैं और नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका कारण तो केवल यही मालूम होता है कि हम भूल जनित सुख लोलुपता में आबद्ध हो जाते हैं अथवा वास्तविकता से निराश हो जाते हैं। ऐसा मान बैठते हैं कि हम साधारण प्राणियों को भला कैसे योग की, बोध की, प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। यह अपनी बनाई हुई भूल है। प्राकृतिक नियमानुसार वर्तमान की आवश्यकता ही भविष्य की उपलब्धि होती है। जो मांग है उसकी पूर्ति अनिवार्य है, परंतु हम इस मंगलमय विधान का आदर नहीं करते और निराश हो जाते हैं। अथवा ऐसा सोचिए कि जो करना चाहिए उसमें ही अपना अधिकार नहीं मानते। सोचते हैं कि हमको कोई ऐसी बात भी करने को है जिसे नहीं कर सकते और फिर निराश होते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। जो नहीं कर सकते वो तो करना ही नहीं है, जो नहीं जानते वो तो जानना ही नहीं है। इतना ही नहीं, यदि आप में आस्था नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, किंतु विवेक विरोधी आस्था कर लें, ये भूल की बात है। जिसको विश्वास नहीं है उसको फिर किसी में विश्वास न हो। क्यों? जब आप सुने हुए प्रभु में विश्वास नहीं कर सकते, आप ही बताइए मिले हुए में और देखे हुए में कैसे विश्वास कर सकते हैं? मिले हुए का सदुपयोग कर सकते हैं, देखे हुए की खोज कर सकते हैं, पर विश्वास नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या निकला? या तो हम प्रभु में विश्वास करें अथवा किसी में विश्वास न करें। तो किसी में विश्वास न करने से भी वास्तविकता की प्राप्ति होती है और प्रभु में विश्वास करने से भी वास्तविकता की प्राप्ति होती है। यदि कोई ये कहे कि भाई हमारे जीवन में तो ये प्रश्न ही नहीं है कि हम विश्वास करें अथवा न करें, सीधी सीधी बात है, तो जो आपको मिला है उसका सदुपयोग करें। मिले हुए के सदुपयोग से परहित स्वतः होता है। जब हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं करते हैं तब दुरुपयोग करते हैं, बिना करे तो रह नहीं सकते। ये नियम है कि जिसके पास कुछ भी है वो कुछ न कुछ करता अवश्य है। अतः जो मिला है
उसके कारण करने की सामर्थ्य है। अब आप उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग, ये तो आप स्वयं विचार करें। तो सारांश ये निकला कि यदि आप असमर्थ हैं तब भी साधक, जाने हुए का आदर करते हैं तब भी साधक, मिले हुए का सदुपयोग करते हैं तब भी साधक। और यदि कोई सदुपयोग करना चाहता है, आस्था करना चाहता है, जाने हुए का आदर करना चाहता है, पर कर नहीं पाता, किंतु न करने का दुख है, तब भी साधक। तो क्या आज हम जो चाहते हैं उसके न होने से दुखी भी नहीं हो सकते? अब कोई कहे हमारे बस की यही बात नहीं, तब तो ये मानना पड़ेगा कि हमने अपने को साधक ही स्वीकार नहीं किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिसके बस की कोई बात नहीं है उसने अपने अस्तित्व को कैसे मान लिया? आप देखेंगे विचार से तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कुछ न कुछ आप जरूर कर सकते हैं, कोई न कोई दायित्व तो आप पर जरूर है। तो जो कर सकते हैं उसके करने का नाम ही तो कर्तव्य परायणता है, और जो नहीं करना चाहिए उसके करने का नाम अकर्तव्य है। असमर्थ से अकर्तव्य नहीं होता, सामर्थ्य के दुरुपयोग में अकर्तव्य है। जो कुछ नहीं जानता उसमें अविवेक कभी नहीं आता, जाने हुए के अनादर का नाम अविवेक है। जो कुछ नहीं मानता उसमें अश्रद्धा कभी नहीं होती, माने हुए में आस्था न करना ये अश्रद्धा है। तात्पर्य कहने का यह है कि यदि हम अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति पर विचार करें तो प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को ये मानना पड़ेगा ही कि हम कुछ न कुछ कर भी सकते हैं और कुछ न कुछ जानते भी हैं, और किसी न किसी अंश में प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आस्था भी है। देखना यह है कि आस्था किसमें है, जानते क्या है और क्या कर सकते हैं। जो आप जानते हैं उसी में आपका हित है, जो कर सकते हैं उसी से आपको सफलता होगी। किंतु जानने और करने में और आस्था में परस्पर भेद नहीं होना चाहिए। अल्प जानते हैं, अल्प कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जितना भी जानते हैं, जो भी कर सकते हैं, उसी में सिद्धि है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन में असफलता के लिए, हार मानने के लिए, निराश होने के लिए कोई स्थान ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं क्या बताएं, हम समय पर उठ नहीं पाते। ठीक है, जहां ये बताया कि अमुक समय उठो और शांत रहो, वहां ये भी बताया कि जब सो के जगो तभी शांत रहो, और जब आपके सारी कार्य समाप्त हो जाए तब शांत हो जाओ। कार्य के आदि में हो जाओ, कार्य के अंत में हो जाओ। किंतु कोई कहे कि नहीं, हम तो शांत हो ही नहीं सकते, तो इसका अर्थ यह है कि हम शांत होना नहीं चाहते। और जो बात आप चाहते ही नहीं है वो यदि नहीं होती है तो ये क्यों सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते? प्रत्येक कार्य के आदि में, अंत में, सोने से पहले, जगने के बाद प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन शांत हो सकते हैं। यहाँ तो बताया कि अल्प से अल्प काल, 10-12 सेकंड में भी। क्यों? जब आप शांत होते हैं तब स्वतः
किए हुए की स्मृति आती है, और जब किए हुए की स्मृति आती है तब आपको स्वयं अनुभव होता है कि हमने वो भी किया जो नहीं करना चाहिए और वो भी किया जो करना चाहिए। ये अनुभव प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को होता है। यदि आप अपने इस अनुभव का आदर करें तो जो नहीं करना चाहिए उसको न करने का निर्णय कर लें, और जो कोई ऐसी बात की है जो करना चाहिए तो उसके फल में आसक्ति न रखें। क्यों? जो करना चाहिए वह समष्टि शक्तियों से संपादित होता है, और जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति अपनी भूल से होती है। तो जिसका संपादन समष्टि शक्तियों से हुआ है उसके फल में आस्था रखना अथवा उसकी आशा करना, ये तो एक ऐसी बात है जैसे किसी दूसरे के किए हुए का फल भोगना। ईमानदारी नहीं है ना। और जो भूल से कर चुके हैं उसका तो और कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि भाई अब नहीं करेंगे। तो जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करेंगे, और जो करना चाहिए उसे करेंगे। करेंगे क्या? वो होगा। भाषा की दृष्टि से संकेत में कहना पड़ता है कि जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे और जो करना चाहिए वो करेंगे। ये एक भाषा है। वास्तव में जब हम वो नहीं करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो वो स्वतः होता है जो करना चाहिए। तो अब केवल अपने पर इतना ही दायित्व रहा कि हम अपनी वस्तु स्थिति से परिचित हो जाएं, और उसमें यदि हमें कोई ऐसी बात मालूम पड़ती है कि जिसको हमने अपनी भूल से किया है अब उसको नहीं करेंगे। यही वास्तव में सत्संग है। यहीं से विकास का आरंभ होता है। अब जो भाई जो बहन कहें कि नहीं, जो भूल कर चुके हैं उसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते, अगर कोई ऐसा कहते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते कि वो भूल को, तो इसका अर्थ यह है कि उनके जीवन में भूल जनित व्यथा नहीं है। यदि भूल जनित व्यथा होती तो भूल का त्याग करना सुलभ हो जाता, सहज हो जाता। इतना ही नहीं, अपने आप हो जाता है। जैसा कि मैंने कभी कहा है कि जिसके न होने का दुख होता है वो होने लगता है। ये विधान की बात है। क्यों? दुख स्वभाव से किसी को अभिष्ट नहीं है। कोई चाहता नहीं है कि जीवन में दुख आए, किंतु जब हम भूल करते हैं तब दुख आता ही है, और जब दुख आता है उस समय दूसरी भूल क्या करते हैं, हम उसका कारण दूसरों को मान लेते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख का कारण दूसरे को मानता है उसे अपनी भूल का स्पष्ट ज्ञान ही नहीं होता, और जिसे अपनी भूल का ज्ञान नहीं होता उसे दूसरे के कर्तव्य का बड़ा सुंदर ज्ञान होता है। ये बात नहीं है कि उसमें ज्ञान नहीं है। दूसरे के कर्तव्य का पूरा पूरा ज्ञान, यहाँ तक कि लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया और आपने ये नहीं किया और आप ये कीजिए। अर्थात प्रभु के कर्तव्य का भी ज्ञान रहता है, जगत के कर्तव्य का भी ज्ञान रहता है, संबंधियों के कर्तव्य का भी ज्ञान रहता है। आप सोचिए तो सही, जब आपको सभी के कर्तव्य का ज्ञान है तो आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान क्यों नहीं है? आपको अपने कर्तव्य का भी ज्ञान है, परंतु आप अपनी ओर देखते नहीं। क्यों नहीं देखते? कि आप दूसरों से सुख की आशा करते हैं, अथवा अपने दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। जो जब तक मानव अपने दुख का कारण किसी और को मानेगा तब तक वो ये आशा करे कि मेरा दुख मिट सकता है, वो नहीं मिट सकता। और जब तक वो दूसरों से सुख की आशा करेगा तब तक जीवन में दुख न आ जाए ये कभी संभव नहीं, अवश्य आएगा। तो हम सबकी से सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों से सुख की आशा करते हैं और अपने दुख का कारण दूसरे को मानते हैं।
सुख की आशा की नहीं कि राग उत्पन्न हो जाएगा, अपने दुख का कारण दूसरे को माना नहीं कि द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। राग और द्वेष के रहते हुए न कोई स्वाधीन हो सकता है और न अभिन्नता को प्राप्त होता है। द्वेष ने ही भिन्नता को पोषित किया है, राग ने ही हमें पराधीन बनाया है। हमारी पराधीनता में और कोई हेतु नहीं है, हमारा अपना राग है और वो राग केवल सुख की आशा से उत्पन्न हुआ है। यदि हम अपने जीवन में से ये बात निकाल दें कि भाई दूसरों से सुख की आशा करना भूल है, इसमें दूसरे का अपराध नहीं है। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते भी हैं कि अच्छा हम दूसरों सुख की आशा नहीं करेंगे, पर सोचते हैं क्रोधपूर्वक। जब दूसरे लोग हमारे मन की बात नहीं करते तब हम कहते अच्छा हम तुमसे कोई आशा नहीं करेंगे। ये जो सोचना है वो सही नहीं है। हाँ, बिना क्रोध के शांत होकर ही सोचें, क्या वो भी जीवन है जो दूसरों पर निर्भर हो? ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। हमें वो जीवन चाहिए ही नहीं कि जिसकी प्राप्ति पर की अपेक्षा रखती है। अब कोई कहे कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आपका जीवन ही नहीं मिल सकता, तो हमें ये बात भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो पराधीनता में जीवन है वो तो हमको चाहिए ही नहीं। हमें तो वही जीवन चाहिए जो स्वाधीनता पूर्वक मिल सकता है। आप सच मानिए, ये निर्णय भर करना है, बस आपको जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरों से सुख की आशा करने का परिणाम ये हुआ है कि आज हम दुखी हैं। अपने दुख का कारण दूसरों को मानने का परिणाम ये हुआ है कि हम अपने दुख को नहीं मिटा पाते। इसलिए भाई ये असत का सत्य है। हम किसी से सुख की आशा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि मानव है। इसलिए नहीं कि दूसरों ने हमको सुख नहीं दिया, दूसरों ने सुख नहीं दिया इसलिए हम सुख की आशा नहीं करेंगे, ये तो क्रोध हो जाएगा। ये मानवता नहीं है। मानवता इस बात में है कि पराधीनता जनित सुख हमको नहीं चाहिए, तभी न हम पराधीनता से रहित हो सकते हैं। यदि हम ये सोचते हैं कि नहीं हमको वो सुख चाहिए जो दूसरों के द्वारा मिल सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें स्वाधीनता प्यारी नहीं लगती। जिसे स्वाधीनता प्यारी नहीं लगती, आप सोचिए तो सही, उसको चिन्मय जीवन कैसे मिलेगा, अमर जीवन कैसे मिलेगा, नित्य जीवन कैसे मिलेगा? नहीं ना मिल सकता। और जब हमें अमर जीवन नहीं मिल सकता, चिन्मय जीवन नहीं मिल सकता, नित्य जीवन नहीं मिल सकता, तो फिर जीवन ही क्या हुआ? इसलिए धीरज पूर्वक ये बात अपनानी चाहिए कि हमें वो जीवन चाहिए नहीं जिसकी प्राप्ति स्वाधीनता पूर्वक नहीं हो सकती। अथवा यह कहो कि हमें पराधीनता कभी भी अविष्ट नहीं है। जिसे पराधीनता अविष्ट नहीं है वो दूसरों से सुख की आशा क्यों करेगा? वो अपने दुख का कारण किसी और को क्यों मानेगा? ये तो जब तक हम पराधीनता पसंद करते हैं तभी तक ये दोनों विकार रहते हैं। पराधीनता का अर्थ क्या है? जो अपने से भिन्न है उसके अधीन। तो यह जो कुछ दिखाई देता है आपको अथवा जिसकी आपको प्रतीति होती है वो तो सब अपने से भिन्न है। इसका अर्थ ये निकला कि हमें शरीर के सहयोग से मिलने वाला सुख भी नहीं चाहिए। यहाँ शरीर शब्द का अर्थ तीनों सही लेना चाहिए, अर्थात क्रिया जनित, चिंतन जनित, स्थिरता जनित। जो सुख किसी श्रम के द्वारा साध्य है नहीं चाहिए, जो सुख किसी चिंतन से साध्य है नहीं चाहिए, जो सुख किसी अवस्था से साध्य है तो नहीं चाहिए। तब कहीं हम स्वाधीनता के
अभिलाषी होते हैं, और जब स्वाधीनता के अभिलाषी होते हैं तब बिना ही प्रयत्न के स्वतः स्वाधीनता प्राप्त होती है। इससे अधिक सुगमता आपको क्या चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कोई सहज साधन बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने सोचा क्या तो कोई ऐसा सहज उपाय बताइए जिससे रोटी मिल जाए? आप कभी नहीं सोचते। अब ऐसा साधन बताइए जो बहुत ही सुलभ हो और जिससे प्रभु प्राप्ति हो जाए, जिससे तत्व साक्षात्कार हो जाए, जिससे दुख निवृत्ति हो जाए, जिससे पराधीनता मिट जाए। इन सब बातों के लिए तो आप सहज साधन चाहते हैं, और रोटी खाने के लिए बोले हम तो 24 घंटे में 18 घंटे परिश्रम कर सकते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हैं। तो रोटी खाने में आप पूरी शक्ति लगा सकते हैं, और सच्चाई की खोज में आप सोचते हैं कोई सहज साधन बताइए, सुलभ साधन बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, रोटी खाने के लिए जितना श्रम कर सकते हैं, सत्य की खोज के लिए इतना क्यों नहीं कर सकते? उतना तो कर ही नहीं सकते हैं ना। तो आज हमें सत्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती? ये नहीं कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, आप अधिकारी तो हैं, परंतु अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाते। और इतना ही नहीं, ये आवश्यकता भी अनुभव नहीं करते कि हम स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार नहीं रह सकते। जिसकी प्राप्ति आवश्यकता मात्र में निहित है उससे निराश हो जाए, और जिसकी प्राप्ति विधान से संबंध रखती है, हमारे मांगने से संबंध नहीं रखती, हमारी कामना से संबंध जिसकी प्राप्ति नहीं है, उसकी आज हम आशा करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति किसी व्यक्ति की निर्मित नहीं है, प्राकृतिक विधान से निर्मित है। हम अप्राप्त परिस्थिति की आशा करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जिसे नहीं कर सकते, स्वाधीनता पूर्वक नहीं पा सकते, उसकी हम आशा करते हैं, और जिसको स्वाधीनता पूर्वक पा सकते हैं उससे निराश होते हैं। सबसे बड़ी भूल यही एक है। आप स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन हो सकते हैं, आप स्वाधीनता पूर्वक प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वाधीनता पूर्वक कर्तव्यनिष्ठ हो सकते हैं। क्यों? जब आप वो नहीं करें जो नहीं करना चाहिए तो अपने आप कर्तव्यपरायणता आ जाएगी। जब आपको पराधीनता अविष्ट ही नहीं है तो अपने आप असंगता आ जाएगी। और जब आप प्रभु से भिन्न किसी में आस्था ही नहीं करते तो अपने आप आत्मीयता आ जाएगी। तो आत्मीयता आस्था में। अब आप सोचिए, आप ये कहें कि हम तो आस्था कर ही नहीं सकते, तो यदि आप आस्था नहीं कर सकते तो ये तो बताइए आप कर क्या सकते हैं? इस प्रकार जब आप स्वयं विचार करेंगे तब व्यक्तिगत सत्संग होने लगेगा, और जब व्यक्तिगत सत्संग होने लगेगा तब बड़ी ही सुगमता पूर्वक आप अपने में से अपनी भूल जनित क्रियाओं को निकाल सकेंगे, विवेक विरोधी विश्वास को तोड़ सकेंगे, विवेक विरोधी संबंध को तोड़ सकेंगे, विवेक विरोधी कर्म का नाश हो जाएगा। बस फिर कुछ भी करना नहीं। क्यों करना नहीं है? कि फिर जो करने की बात है वो स्वतः होने लगेगा। कर्तव्य परायणता, असंगता और आत्मीयता ये साधन है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? हम वो न करें जो नहीं करना चाहिए, जिसे नहीं कर सकते, ये सत्संग हुआ, ये साधन नहीं है। अर्थात विवेक विरोधी कर्म का त्याग सत्संग है, कर्तव्य परायणता साधन है। विवेक विरोधी संबंध का त्याग सत्संग है, असंगता साधन है। विवेक विरोधी विश्वास का त्याग सत्संग है, आत्मीयता साधन है। कर्तव्य परायणता, असंगता और आत्मीयता प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को व्यक्तिगत सत्संग करने पर स्वतः प्राप्त होती है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है।
कर्तव्य परायणता आते ही आप चाहो तो न चाहो तो आपका जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। असंगता प्राप्त होते ही आपके न चाहने पर भी आपका जीवन आप अपने लिए उपयोगी हो जाएगा, और आत्मीयता प्राप्त होते ही आपका जीवन प्रभु के लिए उपयोगी हो जाएगा। जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाए, इसमें लोगों को उलझन नहीं मालूम होती, आश्चर्य नहीं मालूम होता। अपने लिए उपयोगी हो जाए, ये भी बड़ी सुगमता से मान्य हो जाता है। परंतु जब मैं ये कहता हूं कि आपका जीवन प्रभु के लिए उपयोगी हो जाएगा, तब थोड़ी चौंक पैदा होती है। क्यों होती है? कि वो सोचते हैं जो समर्थ है, भला उसको हमारी क्या जरूरत है? सोचिए तो सही, समर्थ को हमारी इसलिए जरूरत नहीं है कि हम उसको कुछ देंगे।